मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कहीं और इस प्रकार का सेलिब्रेशन देखा होगा पहले। तो और जो इनिशिएटिव्स अभी बताए भी, और ख़ास तौर से एक और अभिनंदन करूँगा मैं आपका, ये जो नया इनिशिएटिव आपने शुरू किया कि एम्प्लॉयज़ को अपने CSR उसमें जोड़ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जोड़ना, क्योंकि जैसे CSR है वैसे PSR भी है, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अगर ये इनिशिएटिव लिया है कि अपनी पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाए, ये भी बहुत अभिनंदनीय कदम है। कुछ प्राइवेट कंपनीज ने शुरू किया था, कुछ कॉरपोरेट कंपनीज ने ये शुरुआत की है अभी कि वे अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ समय की लीव भी देते हैं इस बात के लिए कि आधी सैलरी पर रहेंगे और कोई सोशल वर्क करके आएंगे और फिर वो वापस ज्वाइन करेंगे। ऐसा भी शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये जब प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ेगा तो ये उस दिशा में और बढ़ेगा, और ये और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए लगता है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो केवल फंड्स नहीं है। मुझे याद है कि इस भवन का उद्घाटन करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, मैंने उसे वर्चुअली देखा था और उसमें उन्होंने एक बात की थी, एक चैलेंज दिया था, शायद हम में से भी कुछ लोगों को याद होगा। वो चैलेंज उन्होंने ये दिया था कि कुकिंग फ्यूल का सॉल्यूशन, उन्होंने एक तरह से हम सब टेक्नोक्रेट्स को एक चैलेंज दिया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि सोलर से वहाँ की कुकिंग फ्यूल का सॉल्यूशन हो जाए। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा CSR में सारे एम्प्लॉयज़ का उसमें लगना, इसका भी इसी में महत्व है। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का बहुत प्रभावी समाधान देने की क्षमता हमारे अंदर है, हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। उससे हम कैसे समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है कि गरीब की सॉल्यूशंस के लिए रिसर्च कम होता है, क्योंकि जब बिजनेस केवल प्रॉफिट के लिए चलता है तो वो किसी भी रिसर्च में बाद में उसका आउटकम के बारे में सोचता है, उसके रिटर्न के बारे में सोचता है। और जब गरीब के रिसर्च की बात होती है, गरीब की सुविधा के लिए रिसर्च, तो वो रह जाता है पीछे। तो टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उस पर काम की आवश्यकता है, और वो काम तब होगा जब इसका ज्ञान रखने वाले लोग हमारी सोसाइटी के साथ एम्पैथाइज करेंगे, उसको समझेंगे। और वो सबसे अच्छा माध्यम जो आपने लिया है, इनिशिएटिव लिया है कि अपने एम्प्लॉयज़ गांव में जाएं, रहें, तो जब वो समझेंगे तो उनके कठिनाई भी ध्यान आएगी और कुछ इनोवेशंस भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे बातें आप जब जाएंगे तो ध्यान आएगा। जैसे एक तो मैंने आज से जब ये गैस एकदम से घरों तक पहुंचने की बात हुई 4 करोड़ परिवारों तक, तो एक स्वाभाविक, हम जो फील्ड में रहते हैं, हमारे मन में एक प्रश्न आया था। मैंने अपनी एक ऑयल कंपनी के CMDM से शेयर भी किया था उस समय कि जब ये सिलेंडर्स जाएंगे तो ये स्ट्रेटा बदलेगा, ये गांव तक जाएगा, जनजातीय क्षेत्र तक जाएगा। वहाँ पर हम गैस के साथ में बर्नर क्या देंगे? उन्होंने कहा वो तो अभी हमने सोचा भी नहीं है, और यही जाएगा, बर्नर प्लान में है। तब मैंने उनको क्वेश्चन किया था कि ये बर्नर उनके काम में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ की जो कुकिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो इस प्रकार का कम्बशन का रेट लगेगा उनको, और जो ये अर्बन डिज़ाइन है ये काम नहीं करेगा, और उसके परिणाम अभी दिखने लगे हैं। अभी भी ये समय है कि हमको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे देश में अलग अलग जोग्राफिक सिचुएशंस में उसमें किस प्रकार, इसीलिए अब फर्दर ऑर्डर्स आना कम हो गए, खासतौर से ट्राइबल एरिया में, उस पर भी रिसर्च हो रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन छोटा सा इंटरवेंशन बड़ा परिणाम ला सकता है। तो इस प्रकार के चैलेंजेस जब हम जब CSR बोलते हैं तो केवल वो 2% हमारे प्रॉफिट का चैरिटी में खर्च करना उतना नहीं है, हम क्या क्या समाधान ढूंढ सकते हैं।
जैसे एक यूएस में बहुत साल पहले एक उन्होंने किया था, एक्स के डिज़ाइन का उन्होंने कंपटीशन किया था, क्योंकि एक्स तो ट्रेडिशनली सब यूज़ करते हैं, उस पर कोई इनोवेशन भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा कुछ करके। तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से $1 मिलियन कॉन्टेस्ट किया था, और उस कॉन्टेस्ट के परिणाम से ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिसर्च करने वालों ने एक्स पे काम किया, स्टूडेंट्स ने काम किया, बहुत सारे डिज़ाइन सामने आए और उससे एक इनोवेशन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से बर्नर्स पे किया जाना चाहिए कि हमारे देश में किस प्रकार के बर्नर्स की डिज़ाइन की आवश्यकता है, क्योंकि जब गैस इंट्रोड्यूस हुई थी तब तो वो शहरों के लिए ही हुई थी। अब क्या किया जाना चाहिए जब वो नीचे तक जा रही है। इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस अगर हम गांव में जाएंगे तो उनको ध्यान आएगा। तो अच्छा इनिशिएटिव है कि गांव जाएं आप। अब मैं इस विषय पे आता हूँ कि क्योंकि मैं शेड्यूल ट्राइब कमीशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में नगरीय समाज को बहुत कम पता है। ये हमारा पेन पॉइंट है, और उसके कारण से उसके लिए जो डिज़ाइन बनते हैं, उसके लिए जो पॉलिसी बनती है, और इवन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, और यहाँ तक कि उसके लिए जो CSR होता है, फिलैंथ्रोपी होती है, वो मैच नहीं करती उसके साथ में। और ये एक बहुत बड़ा गैप है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में सामान्यतः हम लोगों ने जाना है फिल्में देख के, और फिल्मों में बहुत गलत उसका वो है डिपिक्शन। वो हॉलीवुड से सीख के बॉलीवुड के लोगों ने ट्राइबल्स पे फिल्म बनाना शुरू कर दी, और हमने बचपन से वही फिल्में देखी, तो हमें भी पता है कि हाँ ट्राइबल है, नहीं ऐसा होता है, तो जाने से ही डरते हैं। मैं इनफैक्ट ऑयल कंपनीज़ के बहुत सारे जो रिमोट एरिया में ऑफिस है उनमें गया हूँ, उनसे जब मैं बात करता हूँ कि आप इससे बाहर निकल के गाँव में गए क्या, तो सब डरते हैं। और वो डरते हैं और नहीं जाते हैं, उससे वो क्या मिस करते हैं उसकी उनको कल्पना नहीं है। तो कितना कुछ उनको आनंद मिल सकता है कुछ अच्छा करके। तो ये एक बहुत बड़ी गैप है हमारे देश में। कुल मिलाकर 12 करोड़ के लगभग शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। हम जब केवल फिल्में देखते हैं तो इतना ध्यान नहीं आता। हमारे देश का 8.6% पिछले सेंसस में पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड पॉपुलेशन वो है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर ऐतिहासिक रूप से स्वाभाविक उनका अधिकार था। जब हम उन रिसोर्सेस को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उनको उस प्रकार का शेयर मिलना जरूरी है। सरकार ने इसका ध्यान भी रखा है, तो पहले से रखा है, और इसलिए सरकार अपने टोटल बजट का 8.6% शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट करके खर्च भी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपनियां, सभी ने तो करना ही चाहिए, पर वो कंपनियां जिन्होंने रिसोर्सेज पे ही काम कर रहे हैं उन्होंने उसका और बड़ा शेयर उसके लिए सोचना चाहिए। और केवल शेयर की बात नहीं है, उस अमाउंट है उसके माध्यम से वो समाज को और कैसे प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसके लिए काम करने की आवश्यकता लगती है। ये इनिशिएटिव आपके वास्तव में बहुत अच्छे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है कि केवल गांव में जाने मात्र से आपको बहुत सारी बातें ध्यान आएंगी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामान्यतः ये जो मान लिया जाता है कि एक कंपल्शन आया है 2% चैरिटी करना है, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों ने सोचना शुरू किया है और अच्छे तरीके से इसको सोचेंगे और ऐसे और नई नई बातें निकाल कर लाएंगे। कई बार क्या होता है कि CSR कंपनीज से बात होती है, सबसे बात होती है, तो बोलते हैं आप हमें बता दीजिए, सरकार हमें बता दे कि क्या करना है वो हम कर देंगे। सरकार के पास में और भी पैसा है उनके लिए। आपको CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि आप सोचिए क्या करना है, जो शायद सरकारी तंत्र नहीं सोच पाएगा। इसीलिए केवल चैरिटी के लिए पैसा खर्च करना क्या वो सोसाइटी के लिए ठीक है, या वो एम्पावर हो जाए उसके लिए कुछ करने के लिए हम कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास जो स्किल सेट है, हमारा जो अनुभव है, उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो लोग आकर अप्लाई कर रहे हैं, केवल उनको फंड देके संतुष्ट हो जाना है क्या?
और उसे रिपोर्ट लेके संतुष्ट हो जाना है क्या? या हम जरा देखें कि उस क्षेत्र में कौन काम कर रहे हैं, कौन से चेंज मेकर्स हैं, उन चेंज मेकर्स को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम उनके पार्टनर्स इन चेंज बन सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए व्यक्ति। तो इस प्रकार की हम गतिविधि करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आनंद होगा।